सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये साल का आखिरी दिन, अब साल का आखिरी दिन, और मैं और आप एक दूसरे के सामने इस साल में आखिरी बार, राइट। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगली क्लास, ठीक है। और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट मसल्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आखिरी क्लास है इस साल की, ठीक है। और जाने वाला जो साल है वो मुझे पता है आपके लिए खूब सारी खुशियां लेके आया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अलग अलग एग्ज़ाम्स में, लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत नंबर से अगर कम रह भी गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, हम जो है इस बार टॉप करेंगे। ठीक है, यस, वी विल टॉप दिस टाइम। डॉक्टर्स मुझे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ठंडी ठंडी सुबह है तो कहीं चले गए हो सकता है रजाई में दुब के पड़े हो, रजाई से निकलने का मन ना कर रहा हो। दिल्ली और एनसीआर में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो ये ठंडी ठंडी सुबह और हम शुरू कर रहे हैं हमारा अपना अगला मसल्स। ठीक है, वी नाउ स्टार्ट विद मसल्स। मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, पहले एक बात बताओ, ठीक है, मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। ठीक है, मायो वर्ड अगर कहीं पे भी आ जाए, याद रखना, मायो वर्ड अगर कहीं पे बढ़ जाए तो उसका मतलब मसल्स होता है। ठीक है, मायो वर्ड अगर कहीं भी आ जाए उसका मतलब मसल्स होता है। सार्को वर्ड अगर कहीं पे भी आ जाए तो उसका भी मतलब मसल्स ही होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, सार्को भी अगर कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब भी मसल्स होता है। और स्टडी ऑफ मसल्स को हम कह रहे थे कि मायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स इज मायोलॉजी। ठीक है, अच्छा चलो बता दो, टोटल मसल्स कितनी है हमारी बॉडी में? टोटल मसल्स इन द बॉडी, हाँ जी, टोटल बताना, टाइप से मत बताना, टोटल बताओ, टोटल कितनी है? टोटल मसल्स हमारी बॉडी में 639 अबाउट। ठीक है, टोटल मसल्स हमारी बॉडी में आती हैं 639। क्लियर हो गया? वेरी गुड। और मसल्स किस चीज की बनी होती हैं? मसल्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मसल्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं। सारी मसल्स प्रोटीन्स की होती हैं ना। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो उसमें मेनली हम मसल्स खाते हैं और मसल प्रोटीन्स हैं। अगर वॉलंटरी मसल्स हैं तो एक्टिन है, मायोसिन है। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, कैलमोडुलिन प्रोटीन होता है। तो इस तरह से मसल्स ना प्रोटीन्स की होती हैं। ठीक है, अच्छा, और मसल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 42 to 50% ऑफ द बॉडी वेट।
मसल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 42 से लेकर के 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, मसल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 42 to 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 42 से लेकर के 50% ऑफ बॉडी वेट। एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली कितना लिखा हुआ है मुझे बताओ। एनसीईआरटी ने शायद 50% लिखा हुआ है, तो आप ना इसकी एक रेंज लेकर के चलना कि मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 42 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, आप एक रेंज लेकर के चलना 42 to 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। एक बार आप मुझे लिंक भेजना, कोई और एक बार मुझे एक और लिंक भेज दो कोई, जैसे आप भेजते हो ना, जैसे आप मुझे लिंक भेजते हो, एक बार लिंक भेजो। ये बीच बीच में ना लिंक टूट रहा है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूं ढंग से। आ गई चैट आ गई। ओके ओके ओके, आ गई। ना आई गॉट यू। हाँ मैं आ गया, प्रशांत आ गया, अभी आया हूँ लिंक पे। प्रशांत ने लिखा आई थिंक सर लिंक पर नहीं है, आई एम ऑन लिंक। ठीक है, जाहिर जोबिया गुड मॉर्निंग। प्रशांत 40 to 50%, रितेश 40 to 50%, दीपांशु नहीं, मुझे मिल गया दीपांशु, अभी मिल गया मुझे, लिंक भी मिल गया मुझे। प्रियम गांधी नहीं, मैं अभी मैंने वो लिंक तो मुझे भेज दिया था सर ने, सचिन सर ने, लेकिन वो लिंक काम नहीं कर रहा था। मैं बार बार उस पर क्लिक कर रहा था, वो आता था और गायब हो जाता था, लेकिन अब वो आ गया है। आई एम नाउ फाइन। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग संगीता। ओके शान्या, गुड मॉर्निंग। और नए साल की ये आखिरी क्लास, नए साल की ये आखिरी क्लास। ठीक है, आपका जो अगला साल अब आने वाला है उस साल में, ठीक है, जो आपका अगला साल आने वाला है उस साल में आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आओगे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आओगे। अच्छा बताओ कार्डियोलॉजिस्ट कौन बनना चाहता है? और सुनो शिवानी, सुनो एवरीवन, प्रियम, ये एक हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, इट इज हैप्पी न्यू डिकेड। नेक्स्ट डिकेड शुरू होने वाला है, डिकेड इज स्टार्टिंग, दशक शुरू होने वाला है। गुड मॉर्निंग फरहीन। प्रशांत नहीं मिल गया, प्रशांत मुझे मिल गया। ओहो, फिर पॉज हो गया क्या? ओहो, वेट करो, जस्ट वेट। आ गया? देखा, अब मुझे करना आ गया। जब मैं फ्रीज हो जाता हूं तो मुझे करना आ गया कि अब मैं कैसे ठीक होता हूं। नहीं आ गया। ठीक है, मुझे अब काम करना आ गया।
कि कैसे अगर कैमरा फ्रीज होता है तो मैं उसे कैसे शुरू करता हूँ। देखा, मैं भी अब आईटी का एक्सपर्ट बनता जा रहा हूँ। यस, ठीक है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट डिकेड इज अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट डिकेड इज अबाउट टू स्टार्ट। ओ टेक्निकल गुरुजी, यस समीर, नेक्स्ट डिकेड इज अबाउट टू स्टार्ट। डिकेड शुरू होने वाला है, 10 ईयर्स। सुनो, 10 ईयर्स शुरू होने वाले हैं। प्रशांत, अरे सरफराज यार, मैं खुद अभी बस क्या बताऊं सरफराज, आ जाओ आ जाओ, मैं भी अभी अभी आया हूं सरफराज। ठीक है, सुनो, 10 ईयर्स शुरू होने वाले हैं सरफराज। नेक्स्ट डिकेड इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, 2021 से 2030 शुरू हो रहा है। प्रशांत, आफ्टर 10 years you will be a cardiologist, neurologist, gynecologist, some other branch. हाँ जी, सी, सदफ ने बोला सी, गायनेकोलॉजिस्ट सदफ। सदफ गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। श्लोक डी, श्लोक तुम क्या बनना चाहते हो फिर? ओनर ऑफ ऑल, समीर, ओके समीर, ये तो तभी होगा जब आप अपना हॉस्पिटल खोल लोगे। रैनी ए, गुड डॉक्टर, वेरी गुड दीपांशु। हिमांशी ए, श्रेया, शाइना सी, अशोक बी, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबा बी, न्यूरोलॉजिस्ट। प्रशांत सीएमओ है, समीर तो ओहो समीर ओनर है भैया। श्लोक डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरी वाली ब्रांच, वेरी गुड श्लोक, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर हम डर्मा की मीटिंग में मिला करेंगे। गुंजन ए, अच्छा ज़्यादातर आप में से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। वेल नोन सर्जन, वेरी गुड। कार्डियोलॉजिस्ट की जगह सरफराज हम कार्डियक सर्जन भी लिख सकते हैं, सर्जन, वेरी गुड, सर्जन बन गए। ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यस आयाज, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी बहुत फेमस होते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो अपोलो में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इज़ वेरी फेमस। ठीक है, तो ठीक है, तो अगला डिकेड शुरू होने वाला है। ठीक है, और इस डिकेड में आप क्या क्या बनने जा रहे हो ये हमने आज आपसे पूछ लिया। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, मसल्स पे। मसल्स पे आते हैं। ठीक है, वापस मसल्स पे आते हैं। शिवानी बी, ओके, न्यूरोलॉजिस्ट शिवानी, सही है। मेरी कज़न है, उसका बेटा न्यूरो सर्जन कर रहा है इस समय। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आज अभी डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि नया साल ही नहीं शुरू हो रहा है, नया डिकेड शुरू हो रहा है। नया साल शुरू नहीं हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, नया दशक शुरू हो रहा है, 2021 शुरू हो रहा है। और स्पेशलिस्ट बनने में एग्जैक्टली 10 साल लगते हैं, है ना। इट टेक्स एग्जैक्टली 10 years टू बिकम ए स्पेशलिस्ट। ठीक है, जोबिया ने ए बोला है, शिवानी ने बी बोला है, इट टेक्स एग्जैक्टली 10 years। यस प्रशांत, ये हमारी आखिरी क्लास इस साल की। अब हम अगले साल मिलेंगे, अगले दशक में मिलेंगे, अगले डिकेड में मिलेंगे। ठीक है, तो 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। मसल्स आर ऑफ 3 types। यस सदफ। एम्स दिल्ली, अयाज एम्स दिल्ली 700+, नीट 2021, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली में आना है सबको। बिल्कुल, अगले 10 साल, सरफराज की बात देखो, सरफराज ने बहुत अच्छी बात बोली है। अगले 10 साल हॉस्टल में बिताएंगे, नेक्स्ट 10 years इन हॉस्टल, 700+। यस बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मसल्स आर ऑफ 3 types। ठीक है, मसल्स आर ऑफ 3 types। ठीक है, कौन कौन सी 3 मसल्स होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है,
अरे आज वो नहीं आई है, ब्यूटी कुमारी नहीं है आज, है ना, आज ब्यूटी कुमारी नहीं आई है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कौन कौन नहीं आया? अंशिका भी नहीं आई आज, विधि भी नहीं है, महनाज भी नहीं है। अच्छा हाँ, श्रवण तो है, ब्यूटी कुमारी है। सुनो, महनाज नहीं है, विधि भी नहीं है। अच्छा विधि भी है, ठीक है ठीक है, फिर तो काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर हैं, वो सब है। अंशिका भी है, ठीक है। विधि है, बात हो गई मेरी विधि से अभी, ठीक है। तो 3 तरह की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉलेंट्री मसल्स। नहीं, आपका तो मुझे पता है हिमांशु, आप तो होते ही हो हिमांशु, आपका मुझे पता है, आपका तो सब मैंने देख लिया था चैट वगैरह। जो चैट में नहीं आ रहे थे उनका मुझे लगता है, जैसे अभी वो नहीं आई है, महनाज नहीं आई है चैट में, इसका मतलब शायद महनाज नहीं है, ठीक है। बाकी तो सबका मुझे पता है, ठीक है। चलिए फिर, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? अच्छा हाँ, आज क्लास को लेके कन्फ्यूजन था, तो आज मैं पीपीटी कोई नहीं बना पाया, क्योंकि ना शुरू में मुझे लगा कि क्लास नहीं है, तो मैं बाहर चला गया था, ठीक है, एक काम से, क्योंकि मैं क्लास से 15 मिनट पहले पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है। तो आज कोई पीपीटी नहीं बना पाया। जैसे ही मुझे पता चला कि क्लास है, तो मैं भागता हुआ, हाफ भी गया पता है, भागता हुआ आया और खटाखट 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 ऑन किया मैंने क्लास, ठीक है ठीक है। तो आज ना, अब है ना, हाँ खटाखट ऑन किया। तो आज मैं पीपीटी कोई भी डाउनलोड और कोई भी ड्रॉ कर ही नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा, नेक्स्ट साल में दिखा दूंगा, नेक्स्ट डिकेड में दिखा दूंगा। हाँ प्रियम, मुझे पता है, यस मुझे पता है श्रवण, है ना, आई नो। वही हम सब बात तो कर ही रहे थे, आपको तो पता ही है, हम सब उस पर बात कर रहे थे व्हाट्सएप पर, हमारी बातें चली रही थी कि कोई कन्फ्यूजन है शायद, ठीक है। हाँ मैं ऐसे भागता हुआ आया सरफराज, पता है एकदम दौड़, स्प्रिंटर। वैसे मैं पता मोटा हूँ, आज थोड़ा पतला हो गया भागने में, चलो अच्छा हुआ। हाँ सदब सही बता रहा हूँ मैं, अगली बार दिखाऊंगा सारे मसल्स वगैरह की पीपीटी, ठीक है। तो क्योंकि मैं ना क्लास से 10 मिनट पहले ही बनाता हूँ पीपीटी, और मैं बाहर चला गया था, ये हुआ। चलो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, चलो बताओ वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, मसल्स अंडर आवर कंट्रोल, मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। फिर पॉज हो गया क्या मैं? ओहो, चलो रुको, आ गया। अब ये ना बार बार मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। आ गया मैं, आई एम बैक। नहीं आ गया मैं। आई एम बैक। ये ना कैमरा मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, मेरी आईटी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, ठीक है ओके, ठीक है। तान्या, हिमांशी, रैनी, समीर। अच्छा सुनो, मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, है ना, दोज मसल्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल, उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो क्या इनवॉलेंट्री मसल पड़ोसी के कंट्रोल में होती हैं? वॉलेंट्री मसल तो हमारे कंट्रोल में हो गई, और इनवॉलेंट्री मसल वो क्या पड़ोसी के कंट्रोल में है? भाई वो, हाँ भाई श्रवण बताओ ना, शान्या कहते कि भी वॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो हमारे कंट्रोल में, और इनवॉलेंट्री आपके फ्रेंड के कंट्रोल में है क्या? नहीं, वो सीधा कंट्रोल होते हैं इनवॉलेंट्री ब्रेन से और हार्मोन से, और ये हमारे विल के कंट्रोल में होती है। मसल्स अंडर आवर कंट्रोल ऑफ विल, ये हमारे विल के कंट्रोल में, इच्छा। शुभम
शुभम, 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 यस, वेरी गुड। शुभम, शुभम, उठ गया बेटा? ठीक है, उठ जा बेटा। 8 बजे बोला था ना तूने। देख, शुरू तो नहीं हुआ तेरा टेस्ट अभी? कितने बजे शुरू होना था टेस्ट? कितने बजे है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मसल्स अंडर आर कंट्रोल ऑफ विल, ठीक है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। चलो आगे चलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, ठीक है, हम इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किससे अटैच्ड होती है? बोन से। किससे अटैच्ड होती है? बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। ठीक है, अटैच्ड टू बोन्स, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड और स्ट्राइटेड मसल, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड, है ना, और स्ट्राइटेड मसल। क्यों? एज दे कंटेन alternate light and dark bands, as they are alternate light and dark bands, ठीक है। स्ट्राइप्स होती है इनके अंदर, और स्ट्राइप्स, और स्ट्राइप्स देखो, ये आ गया डार्क बैंड, इसको हम ए बैंड भी कहते हैं। इसको हम ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है मायोसिन, इसके अंदर एक मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक है, और साइड में जो इसके होता है वो होता है लाइट बैंड। ये देखो, ये आ गया लाइट बैंड, ये लाइट बैंड आ गया, ठीक है, दिस इज लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है ना, इसको हम आई बैंड भी कहते हैं, और इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है, आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं इसको, ठीक है, और लाइट बैंड के बीच में होती है जेड लाइन, ठीक है, दिस इज जेड लाइन, और लाइन ऑफ क्रॉसे, KRAUSE, लाइन ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। ये क्या हो गया? क्या क्या हो जाता है यार? ठीक है, लाइन ऑफ क्रॉसे, ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा ये सारा, पता नहीं मेरे से क्या क्या हो जाता है। दोबारा दोबारा देखते हैं हम। एक सेकेंड, क्या करना है? वापस कैसे आना है?
कहाँ अटक गए यार। रुको, शुरू से शुरू करूं क्या? रीस्टार्ट होगा? शुरू से करूं क्या? आ नहीं रहा यार ये। रीस्टार्ट क्या करूं? दोबारा से डालूं? दोबारा लिंक पे जाऊं क्या? लिंक पे दोबारा जाऊं तो बड़ा चक्कर हो गया। रीस्टार्ट कैसे करूं? एक सेकंड होल्ड करो। अब आगे नहीं आया। अब आया कि नहीं आया? अब आ गया क्या? वाइट स्क्रीन आया ना? वो हमें सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। वो सारा का सारा ना उड़ गया। मसल्स
दोबारा लिख देता हूँ मैं। हाँ वो सारा उड़ गया। हाँ मैं आ गया मसल्स, फटाफट लिख देता हूँ। स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी। दोबारा लिखना पड़ेगा सारा। आ नहीं रहा है कुछ भी लिखा हुआ। आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आपको कुछ लिखा हुआ, मुझे तो कुछ लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ लिखा हुआ ही नजर नहीं आ रहा। डार्क बैंड, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैंने क्या लिखा है? आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो लिखा हुआ ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा आपको है विजिबल, कमाल की बात है, मुझे विजिबल नहीं है। अच्छा, और मुझे विजिबल क्यों नहीं हो रहा? चलो देखते हैं। अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ अब लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है लिखा हुआ, अब आ रहा है नजर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार। आ रहा है। ठीक है ओके। हाँ डार्क बैंड से कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा शो कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। वो मेरा हाथ पता नहीं किस पे पड़ गया, सारा ही खराब हो गया। दिस इज डार्क बैंड। ठीक है, दिस इज डार्क बैंड। ए बैंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, हम इसको ए बैंड भी कहते हैं। और इसके अंदर ना मायोसिन प्रोटीन होता है, इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और साथ में होता है लाइट बैंड, साइड में लाइट बैंड होता है। ये लाइट बैंड है। ठीक है, दिस इज लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है। दोबारा बनाए तो ठीक है, लाइट बैंड है। ठीक है, लाइट बैंड जो होता है ना, उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है और इसको हम आई बैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये जेड लाइन हो गई यार, ये टेक्नोलॉजी ना, जेड लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ क्रॉसे भी कहते हैं इसको, लाइन ऑफ क्रॉसेस। और पता है दो जेड लाइन के बीच के जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर कहते हैं।
ठीक है, दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को। सार्कोमियर याद रखना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। सार्कोमियर ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया? और मसल रिलैक्सेशन का भी है ये, है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, चलो चलो, वहां भी यहां भी, मतलब मसल्स बनी होती हैं। मसल्स देखो देखो, श्रवण श्रवण, मसल्स बनी होती है ना, मसल्स बनी होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की। श्रवण, आपने पूछा ना मसल्स कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, मसल्स बनी होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की। मसल्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ठीक है, फिर आती है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नॉट अंडर अवर कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, ये ठीक है, ये इस तरह की होती है, ये ऐसी होती है। ये सब प्रशांत हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज में। या चलो मैं अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। प्रशांत ने पूछा तो यहीं पे बता देता हूँ, फिर हम टिश्यूज में दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है प्रशांत? ठीक, अब देखो जो ये कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पे एक्टिन और मायोसिन दोनों है। डार्क बैंड के कॉर्नर्स पर, ठीक है, कॉर्नर्स पर बोथ एक्टिन एंड मायोसिन है। ठीक है, यहीं कर देते हैं, नहीं यहीं कर देते हैं प्रशांत, है ना, फिर वहां पे मुझे बता देना कि हमने यहां कर लिया था। अब देख प्रशांत, डार्क बैंड के कॉर्नर्स पर ना बोथ एक्टिन एंड मायोसिन है, देख रहे, दोनों एक्टिन और मायोसिन। लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है, देख देख, जो सेंट्रल पोर्शन है उस पे तो केवल मायोसिन है। सर देख, सेंट्रल पोर्शन पे केवल मायोसिन है,
इसको हम एच बैंड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन इज ओनली मायोसिन, क्योंकि ना देख ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो लाइट बैंड के कॉर्नर्स पे डार्क बैंड घुस रहा है इस तरह से, ये लाइट बैंड है, कॉर्नर्स पे डार्क बैंड घुस रहा है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो इसके जब कॉर्नर पे डार्क बैंड घुस रहा है ना, तो इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों आ गए। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दोनों आ गए, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है डार्क बैंड का, वहां पे तो सिर्फ मायोसिन है, उसको हम एच बैंड कहते हैं। ठीक है, और उस एच बैंड के बीच में एक लाइन होती है, उसे हम एम लाइन कहते हैं। ये एम लाइन है। देखो ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? अगर ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है तभी मैं आगे जाऊंगा। अगर जब आप सब कह दोगे कि हाँ हमें स्ट्रक्चर क्लियर है तभी मैं आगे जाऊंगा। आपके सामने दो बैंड है, डार्क बैंड और लाइट बैंड। ठीक है, आपके सामने दो बैंड आए हुए हैं, आपके सामने ना दो बैंड आए हुए हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। डार्क बैंड के अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है, लाइट बैंड के अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है, लेकिन डार्क बैंड के कॉर्नर्स पे लाइट बैंड एंटर करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे एंटर करता है। ठीक है, तो जो कॉर्नर होते हैं वहां पर तो एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। डार्क बैंड को जो सेंट्रल पोर्शन है वहां केवल मायोसिन है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं विवेक, है ना, वहां पर केवल मायोसिन है। तो मायोसिन वाला जो पोर्शन है ना, जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है जहां केवल मायोसिन है, उसे हम एच बैंड कहते हैं। और एम बैंड और उस एच बैंड के बीच में एक लाइन होती है, उसे एम लाइन कहते हैं। एच होता है हैंसन्स बैंड, एच होता है हैंसन, HENSEN, हैंसन्स बैंड, और एम लाइन होती है मैरीज लाइन। ठीक है, एम लाइन होती है मैरीज लाइन। अच्छा याद रखना, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, आर फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होती हैं, बट जल्दी थक जाती हैं, बट गेट्स फटीग्ड इजीली। बट गेट्स फटीग्ड इजीली। ठीक है, इजीली थक जाती हैं। यस, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है जो ए बैंड होता है। ठीक है, क्यों फटीग हो जाती हैं? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू accumulation of lactic acid, due to accumulation of lactic acid। ठीक है, फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होती है बट गेट फटीग्ड इजीली ड्यू टू accumulation of lactic acid। ठीक है, लैक्टिक एसिड आ जाता है इनके अंदर। क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होते हैं, ये जो होती है ना, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं मसल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल होती हैं सिंक्सीशियल। इनको हम सिंक्सीशियल मसल्स कहते हैं, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम सिंक्सीशियल मसल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंक्सीशियल मसल्स। ठीक है, एम बैंड, ए बैंड, ये सब क्लियर हो गया? ठीक, अब हम आते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स।
नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, क्या वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने इसको? फेसिकुलेटेड, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? फेसिकुलेटेड, फेसिकुलेटेड, है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। अनस्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइप्ड, है ना, और अनस्ट्राइटेड मसल, ठीक है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, डज नॉट गेट फैटिग्ड इजीली, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, डज नॉट गेट फैटिग्ड इजीली, यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। एलिमेंट्री कैनाल, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, वेरी गुड, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है, एपिग्लोटिस में एक्चुअली कार्टिलेज होता है, सरफेस इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। डज नॉट गेट फैटिग्ड इजीली, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आती हैं कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स, है ना, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यस, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट लाइफ, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट लाइफ विदाउट गेटिंग फटीग्ड, विदाउट गेटिंग फटीग्ड, थकती नहीं है, विदाउट गेटिंग फटीग्ड, थकती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हार्ट के मसल्स लगातार काम करते हैं बिना थके हुए? ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, आप मुझे बताओ, फ्यूचर डॉक्टर्स। हार्ट की मसल्स लगातार काम करते हैं विदाउट गेटिंग फटीग, ऐसा क्यों होता है? कौन बता रहा है मुझे? कौन बता रहा है? ऐसा क्यों होता है? चलो ठीक है, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, और बताओ। ड्यू टू कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, और बताओ। पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड सप्लाई, कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई, ठीक है। कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई आती है, इसके ना 3-4 रीजंस होते हैं। पहला रीजन है, आप सही कह रहे हो, कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। एटीपी से रिच होते हैं, कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एटीपी बहुत हैं, मोर एटीपी, वेरी गुड, ठीक है। जिगजैग जंक्शंस होते हैं, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, जिगजैग जंक्शंस हैं, ठीक है। चौथा, हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। हर सिस्टोल के बाद डायस्टोल है। नहीं, इसका एग्जैक्ट रीज़न ये 4-5 रीज़न ही आते हैं, रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ना फिर भी इसका जो मेन रीज़न लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इसका। ये सारे रीजंस हैं, ये सारे रीजंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन ना फिर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से
ठीक है, लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड होने की वजह से ये वो नहीं करती, थकती नहीं है। स्ट्राइप्ड होती है, अनस्ट्राइप्ड होती हैं? स्ट्राइप्ड होती है, अनस्ट्राइप्ड होती हैं? यस, वेरी गुड प्रियम, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही में। हालांकि इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑल्दो यस स्ट्राइप्ड होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑल्दो कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी but they have हाँ सरफराज, 4-5 रीजंस है ना सरफराज, इनके भी वॉलेंट्री फंक्शंस तो हैं, सॉरी इनके अंदर स्ट्राइप्स तो हैं, लेकिन ना फिर भी ये अपने आप रिदमिसिटी उठाती हैं अपने, मैं बता रहा हूँ ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी बट दे हैव स्ट्राइप्स, बैंड्स मौजूद हैं इनके अंदर, विच आर वेरी फेंट, नजर नहीं आएंगे बहुत इजीली, विच आर वेरी फेंट, बहुत ही फेंट बैंड्स होते हैं, है ना, बहुत ही फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं इनके। न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस तो तीनों मसल्स में है दीपांशु, न्यूक्लियस तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक तीनों के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस तो तीनों के अंदर मौजूद होता है। यस, वेरी गुड प्रशांत। कैल्शियम बहुत होता है, ग्लाइकोजन बहुत होता है इसके अंदर, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हार्ट 100 साल 100 साल से भी ऊपर, है ना, कई आदमी तो 100 साल से ज़्यादा जिंदा रह जाते हैं, 100 साल मसल्स काम कर रही हैं, लगातार पंप कर रही हैं, फिर भी नहीं थक रही हैं, ठीक है ना, 100 ईयर्स तक चले जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसके एक रीज़न नहीं होता, इसके 5-6 रीजंस होते हैं। ग्लाइकोजन बहुत है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत है, एटीपी बहुत है, कैल्शियम बहुत है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, विच आर वेरी फेंट, चलो अगला देख लो। हाँ प्रशांत, रीजनरेशन कैपेसिटी तो खैर इसमें नहीं होती, हार्ट की मसल्स अगर डेड हो गई तो हो गई, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत, ये एक ऐसी मसल्स होती हैं जिसमें रीजनरेशन नहीं होता। यस, इंटरकैलेटेड डिस्क बताता हूं अभी, दे आर हाईली ब्रांच्ड, दे आर हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, बहुत ही ब्रांच मसल्स होती है, फेंट होते हैं, बहुत दिखाई नहीं देते इजीली। ये जो सरफराज, ये जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं ना, दे आर वेरी फेंट, ये इजीली नजर नहीं आते, ठीक है। देखो ऐसे होती है ना, ये ऐसे होते हैं ना, बहुत ही फेंट होते हैं ये। यस प्रशांत से कह रहे हो, कैल्शियम और ग्लाइकोजन होता है। देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। ये देखो ये ऐसे ब्रांचिंग आती है ना, और बीच बीच में आती है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क आती है इसमें। यस प्रशांत, ये वापस प्रशांत, इसमें मसल वापस नहीं आती, वहाँ पे ना कोलेजन फाइबर्स आ जाते हैं और वहाँ पे एक निशान रह जाता है। तो आपने बिल्कुल सही लिखा है कि जो इसके डेड टिश्यूज़ होते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, इसके जो डेड टिश्यूज़ होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट रिच स्कार टिश्यूज़। और जो आप कह रहे हो ना प्रशांत, फाइब्रोब्लास्ट, ये एक्चुअली कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है विच हैज़ कैल्शियम एंड ग्लाइकोजन, कैल, देखो नाम से पता चल रहा है, कैल हैज़ कैल्शियम एंड ग्लाइकोजन,
और इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर ना कैपेसिटी ऑफ ऑटो रेगुलेशन और सेल्फ प्रोपोगेशन ऑटो रिदमिसिटी, रेगुलेशन नहीं, ऑटो रिदमिसिटी और सेल्फ प्रोपोगेशन, ये होती है इसके अंदर। ठीक है, तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं ना, इसके अंदर कैल्शियम होता है, ग्लाइकोजन होता है, कैपेसिटी ऑफ ऑटो रिदमिसिटी एंड सेल्फ प्रोपोगेशन। इसके अंदर से ना अपने आप इंपल्स आती रहती हैं। ये रही एक, ये रही, यहां पर ये रही, इसके अंदर से अपने आप इंपल्स आती हैं। ठीक है, कुछ लोग तो 100 साल तक जी जाते हैं, उनका हार्ट लगातार 100 साल तक काम करता रहता है बिना रुके हुए, बिना थके हुए, है ना। तो इसके 5-6 रीजंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। और याद रखना, इनवॉलेंट्री तो हैं लेकिन स्ट्राइप्स हैं इनके अंदर, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इसके अलावा हाईली ब्रांच्ड होती हैं, है ना। इसके अलावा इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं कार्डियक मसल्स के। देख लो, कुछ पूछना तीनों तरह की मसल्स में? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? क्लियर है? आगे चलूं मैं मसल्स में? आगे चलूं? यस, आगे चलूं? ठीक है, लेट्स गो। आगे हम चलते हैं कि ना जो मसल होती है ना, मसल सेल, जो मसल सेल होती है ना, मसल सेल इज इलोंगेटेड इन शेप। मसल सेल जो होती है दैट इज इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, इलोंगेटेड होता है, ये शेप होती है मसल सेल की, एंड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर कहलाता है, ठीक है, रेशा। तो मसल सेल इज इलोंगेटेड इन शेप, है ना, एंड इज कॉल्ड फाइबर। और ये फाइबर है, दिस इज अ फाइबर। और याद रखना, मसल सेल के अंदर जो नोमेनक्लेचर हो जाता है, और जो मसल सेल में नोमेनक्लेचर हो जाता है वो नॉर्मल सेल के मुकाबले अलग होता है। नोमेनक्लेचर इज स्लाइटली डिफरेंट, nomenclature is slightly different। ठीक है, जो प्लाज्मा लेमा होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा लेमा इज सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ईआर है, ईआर को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर ना थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर हो गया? और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ ईआर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ ईआर, एसईआर का मॉडिफिकेशन होता है।
RER का मॉडिफिकेशन नहीं होता है ना, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, it has large deposits of calcium, है ना, it has large deposits of calcium। क्लियर हो गया? ये वाला पेज क्लियर है? आगे चलूं मैं? ठीक है, ये पेज क्लियर है, आगे चलूं? मसल सेल इलोंगेटेड होता है शेप में इसलिए हम उसको, है ना, इसलिए हम उसको फाइबर कहते हैं। ठीक है, फाइबर याद रखना, फाइबर क्या होता है? मसल सेल। ठीक है, और उसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे प्लाज्मा लेमा को हम सार्कोलेमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ER को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्मूथ ER का मॉडिफिकेशन होता है और इसके अंदर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम होता है। अब अगला देखो, अगला देखो, जो मसल फाइबर होता है, ये मान लो एक मसल फाइबर है। ठीक है शान्या, हाँ वो तो सरफराज जब मैं वो बताऊंगा ना, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, सरफराज वो तो जब मैं मायोसिन का स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी आएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की भी थ्योरी आएगी ना सरफराज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें जब हम मायोसिन का स्ट्रक्चर करेंगे उसमें बताऊंगा मैं कि वो मीरोमायोसिन क्या होता है। ठीक है, LMM HMM। अभी तो हम मसल्स का जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे हम पूरी मसल्स खत्म कर देंगे सरफराज, फिर हम टिश्यूज में नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, ये फाइबर है, ये फाइबर है। ठीक है, फाइबर के चारों तरफ याद रखना एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो फाइबर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है एंडोमाइसियम। फाइबर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है एंडोमाइसियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये फाइबर हो गया, एक ये भी फाइबर है, एक ये भी फाइबर है। ठीक है, और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स हैं। इनके चारों तरफ ही मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, ये सारी एंडोमाइसियम है। ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स मिलकर के बनाते हैं फेसिकुलाई। ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स मिलकर के बनाते हैं फेसिकुलाई। ये बना देंगे फेसिकुलाई। ठीक है, और फेसिकुलाई के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, फेसिकुलाई के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको नाम देते हैं पेरीमाइसियम। फेसिकुलाई के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फेसिकुलाई हो सकते हैं। एक ये फेसिकुलाई हो गया, है ना, इसके अंदर फाइबर्स आ गए, ये फाइबर्स आ गए। ठीक है, और अंदर इसके फाइबर के चारों तरफ आ गई आपकी एंडोमाइसियम। ठीक है, ये भी एक फेसिकुलाई है, ये एक फेसिकुलाई है। ठीक है, और ये पेरीमाइसियम है। अब बहुत सारे फेसिकुलाई मिलकर के बनाते हैं बहुत सारे फेसिकुलाई मिलकर के बनाते हैं मसल। बहुत सारे फेसिकुलाई
मिलकर के बनाते हैं मसल। यह आ गई मसल। और मसल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो है एपिमाइसियम। ठीक है, तो फेसिकुलाई, स्मॉलेस्ट यूनिट फेसिकुलाई, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, सेल, फेसिकुलाई, सॉरी फाइबर, ठीक है, फाइबर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ फाइबर फेसिकुलाई, group of fiber fasciculi, fasciculi covered by perimysium, पेरीमाइसियम, ठीक है, पेरीमाइसियम क्लियर हो गया। और मल्टीपल फेसिकुलाई joins together to form muscle। ठीक है, मसल। मसल कवर्ड ओवर बाय ना, मसल is covered over by perimysium। मसल कवर्ड ओवर बाय पेरीमाइसियम। ठीक है, और फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड फाइबर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट इनसाइड फाइबर्स। ठीक है, बाय एपिमाइसियम। मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत 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 कवर्ड ओवर बाय मसल, कवर्ड ओवर बाय एपिमाइसियम। सही है सकना, सही कह रहे हो अंशिका, एपिमाइसियम। मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, मसल कवर्ड ओवर बाय एपिमाइसियम। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड मसल सेल, इनसाइड सेल और फाइबर। ठीक है, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। इनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है, इनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। एक बार देख लो, ये वाला पेज देख लो, पहले ये वाला पेज देख लो। ठीक है, पहले ये वाला पेज देख लो। इस पेज में आपको कुछ पूछना है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, ठीक है, उसको हम फाइबर कहते हैं।
फाइबर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, ग्रुप ऑफ फाइबर को फेसिकुलाई कहते हैं, फेसिकुलाई कवर्ड बाय पेरीमाइसियम, मल्टीपल फेसिकुलाई जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म मसल, मसल कवर्ड बाय एपिमाइसियम, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल या फाइबर, ठीक है, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। देखो इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ जी, कुछ पूछना है इसके अंदर आप लोगों को? यस अंशिका, फाइबर के अंदर जो डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं उनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ठीक है अंश, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल follows all or none law, मतलब या तो सारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक भी नहीं, ठीक है। सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, है ना, और मिनिमम स्टिमुलस required for contraction of muscle fiber is called threshold stimulus. Threshold stimulus. ठीक, इसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। नहीं, मायोफाइब्रिल सेल नहीं होता ना, है ना, गेमोडिक्ट मायोफाइब्रिल्स आर नॉट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट तो सेल होगा, मायोफाइब्रिल्स तो सिर्फ बैंड्स होते हैं, दे आर सिर्फ बैंड्स। फाइबर सेल होता है एक वेल डिफाइंड सेल जिसके अंदर सारी चीज़ें हों, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, न्यूक्लियस हो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो फाइबर होता है, ठीक है। फाइबर के अंदर ये तो सिर्फ बैंड्स होते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड से नीचे, ठीक है, थ्रेशोल्ड से नीचे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और थ्रेशोल्ड के ऊपर मसल फाइबर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड के नीचे मसल फाइबर, सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ट्विच, सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ट्विच। सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ट्विच, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए कैल्शियम और एटीपी। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर की जो थ्योरी होती है उस पर एक्टिन और मायोसिन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। और उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना, जब हम वो देखेंगे तो हम देखेंगे कि एटीपी और कैल्शियम किस तरह से जरूरी होते हैं, ठीक है। राइगर मॉर्टिस क्या होती है? हाँ जी, राइगर मॉर्टिस क्या होती है? परमानेंट स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, बताया था मैंने, परमानेंट स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यस, ठीक है, परमानेंट स्टिफनिंग, हाँ ये बता दिया था मैंने आपको। अकड़ जाना बॉडी का, ठीक है, ये राइगर मॉर्टिस होता है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना कैल्शियम और एटीपी चाहिए, कैल्शियम एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कैल्शियम एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन,
मसल कॉन्ट्रैक्शन लिए चेयर। मेरा नंबर 9810195982। कैमोडिक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810195982। तो आखिर के 5 मिनट बचे हमारे पास। इन लास्ट 5 मिनट्स में हम आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक कह रहे हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स कह रहे हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप सब भी इन 5 मिनट में एक दूसरे को, है ना, इन 5 मिनट में आप भी एक दूसरे को, हाँ हाँ बोलो सरफराज, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। ये मैं आपको यही टाइम दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप बोलो, अपने अपने फ्रेंड्स को कुछ बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ अगर आपने देने हो, ठीक है, कोई बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ अगर आपने अपने फ्रेंड को देनी है तो प्लीज़ आप, ये अब 4 मिनट बचे हमारे पास। थैंक यू अशोक, थैंक यू हिमांशी, ठीक है। सरफराज कुछ लिखना चाह रहे हैं, सरफराज आप लोगों को कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सर दीपांशु कह रहा था आज सर न्यू ईयर का प्लान बता। ओह क्या दीपांशु, मैंने कब कहा कि न्यू ईयर का प्लान बताऊंगा? कोई पार्टी वार्टी का मतलब है तुम्हारा? हैप्पी न्यू ईयर। हाँ अभी मैं क्लास एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 4 मिनट और चलाऊंगा इस क्लास को। आप सब अपने दोस्तों को विश करो, कम से कम कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आए ना कि हम एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम सब वर्चुअल लेवल पे बैठे हुए हैं, सिर्फ चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना कि यार हम लोग एक फिजिकल क्लास के अंदर, एक ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। देखो दीपांशु कह रहा है कि पता नहीं मैंने कब कहा। सरफराज देखो आप क्या बात कर रहे हो। जोबिया हैप्पी न्यू ईयर, प्राची हैप्पी न्यू ईयर, शिवानी हैप्पी न्यू ईयर, हिमांशु हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कब बोला था हिमांशु? देखो हिमांशु भी हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ निधि हैप्पी न्यू ईयर, संध्या हैप्पी न्यू ईयर, सरफराज अभी भी कह रहा है कि दीपांशु ने बोला था। गेमोडिक्ट न्यू ईयर पे पार्टी, सरफराज मेरे पास सबूत है, सरफराज कह रहे हैं। सैयद हैप्पी न्यू ईयर, शिवानी हैप्पी न्यू ईयर, सरफराज कह रहे हैं सबूत है। श्रवण हैप्पी न्यू ईयर, हिमांशु सर कहा था आपने, लो हिमांशु भी कह रहे हैं। प्रशांत हैप्पी न्यू ईयर, है ना। फरहीन हैप्पी न्यू ईयर, कनिका हैप्पी न्यू ईयर, सदफ कह रहे थे बोला था सर आपने। हर्षिता हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, प्रियम हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और हिमांशु भी कह रहे हैं कि हाँ सर आपने बोला था। श्रवण, लो श्रवण भी कह रहे हैं कि आपने भी बोला था। बताओ मैं कब बोला यार, मैं कब बोला यार? तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम मेरी चैट दिखाओ यार, कब बोला मैंने, बताओ। गुंजन हैप्पी न्यू ईयर, सर आपने कहा था न्यू ईयर पे गूगल मीट, हाँ गूगल मीट ये बोला था मैंने, गूगल मीट करेंगे, पार्टी करेंगे। इसका हम एक वो डाल देंगे प्लान अगली क्लास में। बिल्कुल ये तो बोला था मैंने कि गूगल मीट पे पार्टी करेंगे और सब अपने अपने कुछ स्नैक्स लेकर के आएंगे, ये बोला था मैंने। यस ये मैंने बोला था और ये प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम जो हमारे चैट है, जो हमारा, यस बोला था, हाँ बोला था, ये तो मैंने बोला था। थैंक यू विवेक। गूगल मीट पे मैंने बोला था पार्टी करेंगे, बिल्कुल बोला था। इसको हम प्लान कर लेते हैं, ठीक है। आप सब उस ग्रुप पर हो, डॉक्टर्स लीग पर हो, नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना। 9810195982, ठीक है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आ जाना, मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा जो केल्विन डॉक्टर्स लीग ग्रुप है, ठीक है। और उस पर फिर हम पार्टी का डिसाइड कर लेंगे। शिवानी, सदफ, शान्या, विधि, ठीक है। हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था, मुझे याद है। यस अंशिका कह रहे हैं कि सरफराज स्टैंड अप करेंगे कॉमेडी। सरफराज ने, सदफ ने बोला है और वो स्टैंड अप कॉमेडी करेगा सरफराज। ओके दीपांशु, यस। नंबर आप लिख लो, मैं आपको उस ग्रुप पे ज्वाइन करवा दूंगा, फिर उस ग्रुप पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कब पार्टी करना है। 9810195982 ये नंबर लिख लो आप। कल परसों कभी भी हम डिसाइड कर लेंगे कि कब हमें पार्टी करनी है। 9810195982 डॉक्टर संजय कौशिक। 9810195982 डॉक्टर संजय कौशिक। आप मुझे हेलो बोल देना और बोल देना कि मैं ये हूं। लो सरफराज कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। गुंजन, गेमोडिक, प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है।
और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे बोल देना कि ये मेरा नाम है, आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। मैंने काफ़ी को तो ग्रुप में ज्वाइन कर दिया है, अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उसे भी हम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, फिर ग्रुप पे प्लान बनाएंगे कि कब हम पार्टी कर सकते हैं। ठीक है। सर मुंह सब छुपा के बोलेंगे क्यों? चलो फिर गुड बाय, है ना। और उस ग्रुप पे हम बातें करते हैं, कल दिन में हम बातें करेंगे उस ग्रुप के ऊपर और डिसाइड करेंगे कि अब कब हमें पार्टी करनी है। जो भी उस ग्रुप पे नहीं है प्लीज़ मुझे उस ग्रुप पे, मुझे इस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और कल हम डिसाइड करेंगे कि कब हमें पार्टी करनी है। बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।